हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप निकाल लीजिए अपनी कंप्यूटर की बुक, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं आज पार्ट 2 यानी कि लेसन नंबर 2, जो कि है कंप्यूटर के उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज के पार्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं, हमारे सीखने का उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के चमत्कार और कंप्यूटर कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं स्टूडेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो हम यहाँ सीखने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पूरा क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम है। अब ये जो कंप्यूटर है ये कैसे कार्य करता है, ये कभी गलती नहीं करता। तो ये स्टूडेंट्स याद रखना, ये पहली विशेषता है कि कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट यानी कि सही उत्तर देता है, सही आंसर्स देता है, ये कभी गलती नहीं करता। यह कई चीजें याद रखता है, इसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, तो ये बहुत सारी चीजें याद रखता है। यह कभी थकता नहीं है, इंसानों को काम करने के लिए ताकत की जरूरत होती है और जब वो थक जाते हैं तो फिर से उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कंप्यूटर बहुत समय तक बिना थके कार्य कर सकता है। कंप्यूटर एक ही समय पर कई कार्य कर सकता है। कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीटास्किंग है, यानी कि वो एक समय पर बहुत सारे कार्य कर सकता है। ठीक है, ये बहुत तेज कार्य कर सकता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जो काम हमें करने में 1 घंटा 2 घंटा या फिर घंटों लग जाते हैं, वही कंप्यूटर वही काम सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ये कई चीजें जैसे फोटो, गाने, संख्या और शब्दों को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसकी स्टोरेज पावर बहुत ज्यादा है, तो ये इन सभी को स्टोर कर सकता है। ये आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर स्वयं कार्य नहीं कर सकता। इंसान के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं हम, लेकिन कंप्यूटर कोई निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। उसको किसकी जरूरत होती है, निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, तभी कंप्यूटर काम कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर की नैतिकता बताई गई है, जहां कहते हैं कि हमें कंप्यूटर का निरंतर उपयोग 2 घंटे से अधिक नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर का उपयोग करते समय आपको बीच में गैप्स लेने हैं। लगातार आप 2 घंटे तक कंप्यूटर को उपयोग ना करें, यानी कि 2 घंटे से अधिक तक कंप्यूटर को ना चलाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज जानते हैं एक मजेदार तथ्य। प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। उन्हें कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताइए हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो चार्ल्स बेबेज जो हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, यानी कि कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। ऐसा क्यों कहलाते हैं वो, क्योंकि वही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, अब जानते हैं हमारे अगले विषय को, जो कि है कंप्यूटर के चमत्कार। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द वंडर्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो यहाँ हम सीखेंगे उसके चमत्कार। सो कंप्यूटर तस्वीरें बनाता है। ठीक है, कंप्यूटर्स की हेल्प से हम ड्राइंग, पिक्चर्स, फोटोज बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता है, और जो कंप्यूटर है वो गणना कर सकता है। गणना यानी कि कैलकुलेशंस कर सकता है, जितने भी मैथ्स के सम्स हैं वो सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर के थ्रू हम टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सूचना संग्रहित करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, हम कंप्यूटर की हेल्प से गेम खेल सकते हैं, तो कंप्यूटर गेम भी खिलवा सकता है हमें। कंप्यूटर की मदद से हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, या कोई भी अन्य भाषा आसानी से कंप्यूटर के थ्रू हम सीख सकते हैं स्टूडेंट्स। और कंप्यूटर में हम मूवी देख सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू हम गाने सुन सकते हैं, यानी कि संगीत सुन सकते हैं, हम ईमेल भेज सकते हैं, और कंप्यूटर आवाज रिकॉर्ड भी कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने सारे काम एक कंप्यूटर कर सकता है, तो हुआ ना ये कंप्यूटर का एक चमत्कार है ना। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, वंडर्स ऑफ अ कंप्यूटर। फिर से जानते हैं स्टूडेंट्स एक मजेदार तथ्य है कि यह लैपटॉप है। क्या है लैपटॉप, ये जो पिक्चर यहाँ बनी हुई है ये किसकी पिक्चर है, यह लैपटॉप है। ये छोटा कंप्यूटर है। ठीक है, ये साइज में छोटा होता है, हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब कंप्यूटर कहाँ उपयोग किए जाते हैं हम ये सीखेंगे। ठीक है,
तो कंप्यूटर स्टूडेंट्स यहाँ उपयोग किए जाते हैं अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का उपयोग होता है, घर पर होता है, दुकानों पर होता है। अब हॉस्पिटल में क्यों होता है? पेशेंट्स के यानी मरीजों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में होता है, या फिर जितनी भी सर्जरीज अस्पतालों में होती हैं वो मॉनिटर उसमें मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब घर पर हमारे कंप्यूटर होता है, क्यों होता है? हम घर पर गेम्स खेल सकते हैं, घर पर कंप्यूटर से हम मूवीज देख सकते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अब दुकानों पर जो कंप्यूटर होता है वो क्यों होता है? कि जितने भी सामान की बिक्री हो रही है, जितना भी आइटम शॉप पर आ रहा है, उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग दुकानों पर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंप्यूटर का उपयोग कार्यालय में होता है। ठीक है, कार्यालय यानी कि ऑफिसेज में होता है। आपके फादर मदर ऑफिसेज जाते होंगे तो उनके ऑफिसेज में क्या होते हैं? वहां भी कंप्यूटर्स होते हैं। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर भी क्या होता है? कंप्यूटर होता है। क्यों होता है? रेलवे टिकट्स या फिर एयरप्लेन टिकट्स बुक करने के लिए, या फिर कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, कौन सा हवाई जहाज कब आने वाला है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स कहाँ होते हैं? रेलवे स्टेशन और हवाई जहाज पर होते हैं। कंप्यूटर साथ ही स्टूडेंट्स स्कूलों में भी होते हैं, यानी कि विद्यालयों में भी होते हैं। आपके स्कूल लैब्स में जो कंप्यूटर लैब्स होते होंगे स्कूल में, वहां पर कंप्यूटर्स है ना। तो क्यों है? आप सभी को कंप्यूटर की उपयोगिता सिखाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर कई कार्यों को करने में काफी सक्षम है ना, कैपेबल है, लेकिन ऐसी गतिविधियां हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। अच्छा, तो ऐसे भी काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, तो ऐसे कौन कौन से काम है? तो देखिए, अन्य मशीनें क्या कहती हैं और कंप्यूटर क्या कर सकता है। देखिए, जैसे कि ये फ्रिज है स्टूडेंट्स, क्या तुम मेरी तरह खाने को ताजा और ठंडा रख सकते हो? तो ये काम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज ही कर सकता है, ये कंप्यूटर नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब क्या तुम मेरी तरह कपड़े सिल सकते हो? तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम सिर्फ सिलाई मशीन कर सकती है, लेकिन ये काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी तरह कपड़े धो सकते हो? तो वॉशिंग मशीन कपड़े धो सकती है, लेकिन क्या कंप्यूटर ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। तो हर काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशल मशीन्स ही होती हैं, जिनके द्वारा वो कार्य किए जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ होता है स्टूडेंट्स आपका ये पार्ट 2 समाप्त। आइए हम सीखते हैं कि हमने इस पार्ट में क्या जाना। तो हमने जाना कि कंप्यूटर एक आश्चर्यजनक मशीन है, यह हमारे लिए काफी कार्य कर सकता है। कंप्यूटर कई स्थानों जैसे स्कूल, घर, कार्यालयों आदि स्थानों पर उपयोग किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पार्ट में ये सब सीखा। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आप इसे पढ़ते रहिए, इसका अभ्यास कार्य पूरा करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।